बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र और शुक्र क्या है। आदमी पर दो हालतें आती हैं, एक मर्जी के मुआफिक होती हैं। ऐसी हालत को खुदा की नेमत समझना और दिल में खुश होना और ज़ुबान से खुदा की तारीफ़ करना और उस नेमत से खुदा की इबादत और अताअत करना और उसकी नाफरमानी से बचना उसको शुक्र कहते हैं। और खुदा की नेमतें बहुत सी हैं, जैसे खुदा ने आराम और सुख दिया हो, माल या औलाद, इज़्ज़त या हुकूमत दी हो। तो ऐसे वक्त का शुक्र ये है कि दिमाग ख़राब ना हो, खुदा की याद और उसके हुक्मों से गाफिल ना हो। खुदा की नेमतों को याद करें, गरीबों को हकीर ना जानें, किसी पर जुल्म ना करें, माल को बुरी जगह खर्च ना करें, बुरे काम ना करें, गरीबों की मदद करें। दूसरी हालत मर्जी के खिलाफ होती है, जिससे दिल को गम और फिक्र होता है, तकलीफ़ होती है। ऐसी हालत को ये समझें मेरे लिए कोई बेहतरी है। खुदा की शिकायत ना करें। अगर वो खुदा का कोई हुक्म हो तो उस पर मजबूती से कायम रहें। जैसे रिज़्क की तंगी या कोई तकलीफ़ या गम हो तो हिम्मत और मजबूती से उसको सहा करें और परेशान ना होए। उसको सब्र कहते हैं। और सब्र के मौके आदमी पर बहुत से आते हैं, जैसे दीन के कामों से जी घबराता है और बुरे कामों का तकाजा करता है, या हराम आमदनी को छोड़ना नहीं चाहता, किसी का हक दबाना चाहता है या किसी को नाहक तकलीफ देना चाहता है। तो ऐसे वक्तों का सब्र ये है कि हिम्मत करके दीन के हुक्मों को अदा करे और गुनाहों के कामों से बचे, चाहे जी को कितनी ही तकलीफ हो, क्योंकि बहुत जल्दी उस तकलीफ़ के बदले आराम नसीब होगा। और एक मौका सब्र का ये है कि कोई बला आ पड़े, जैसे बीमारी या रिज़्क की तंगी, या कोई दुश्मन सताए, या कोई अजीज़ मर जाए, या माल का नुकसान हो जाए। तो ऐसे वक्तों का सब्र ये है कि मजबूती से उस हालत पर साबित कदम रहे और ये समझे कि मेरे लिए उसमें बेहतर है। और बेसब्री करने से तकदीर तो बदल ही नहीं सकती, फिर बेसब्री करके सवाब भी क्यों खोया जाए। और सबसे बड़ी बेहतर सवाब भी को समझें, ना खुदा की शिकायत करें और ना हर वक्त उसको सोचा करें, बल्कि सब्र करके सवाबों को याद किया करें। सुबहान अल्लाह। मुसलमान भाइयों और बहनों, प्यारे नबी का नाम जब भी सुने तो एक बार दुरूद पढ़ लिया करें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।